धन्यवाद मित्र। मैं अभयराज अपने इस यूट्यूब चैनल अभय इजी स्टडी मटेरियल में समस्त बंधुओं का जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मित्र। तो मित्र मैं आज इस वीडियो में अनुशासन डिसिप्लिन शब्द को लेकर आया हूं, जिसमें आप डिसिप्लिन यानी अनुशासन क्या चीज़ है इसके बारे में आप विधिवत समझेंगे। तो मित्र अनुशासन एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के जीवन को उलट के रख देता है, जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाता है। जिस व्यक्ति का जीवन अनुशासित नहीं है, अनुशासन में नहीं है, और उस व्यक्ति का जीवन कोई जीवन नहीं है मित्र। इसलिए इस अनुशासन शब्द के बारे में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि अनुशासन राष्ट्र जीवन का रक्त है मित्र। क्या है? राष्ट्र जीवन का रक्त है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में ब्लड यानी रक्त का महत्व रहता है, उसी प्रकार से अनुशासन के ही महत्व रहता है। अनुशासित व्यक्ति गैर अनुशासित व्यक्ति की अपेक्षा कुछ अलग बेहतर करता है। तो इसलिए अनुशासन से क्या महत्व है, क्या नुकसान है, इस बात को मैं इस वीडियो में बताऊंगा मित्र। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मित्र। अनुशासन एक ऐसी ईश्वरीय, ऐसी दैवीय शक्ति है जो इंसान को दिखाई नहीं देती है। इंसान अपने मन से ही कोई न कोई काम करता है, वो कोई नियम पे काम नहीं करता है। तो अनुशासन का मतलब हमें नियम से काम करना चाहिए, नियम के अधीन काम करना चाहिए कि हमें नियम क्या कहता है उसके हिसाब से काम करें। अनुशासन जो है मनुष्य के पारिवारिक सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस व्यक्ति का जीवन अनुशासित नहीं है, वो अपने परिवार में, अपने समाज में जो है कोई स्थान नहीं रखता है। इसलिए अनुशासन जो है, चाहे घर हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई कंपनी हो, वहाँ हमें बनाकर रखना ही चाहिए। यदि हम अनुशासित नहीं है तो जहाँ रहेंगे वहाँ हम अच्छा नहीं करेंगे मित्र। इसलिए अनुशासन पर मैं आज इतना बेहतर ढंग से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि आप खुद और या अपने बच्चों को, अपने परिवार को अनुशासित बनाए रखें। यदि अनुशासन में आप रहेंगे और बनाए रखेंगे तो निश्चित है मित्र आपको सफलता ही सफलता मिलेगी और आप समाज में बैठने योग्य रहेंगे। आप देखते होंगे समाज में कि बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो नियम को कुछ समझते नहीं हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, नियम क्या कहता है वो क्या करते हैं। तो उन मनुष्यों का जीवन कोई जीवन नहीं है। उन्हें हर वक्त, हर पग, पल पल जिसे कहते हैं, उन्हें ठोकर ही खाना पड़ता है, क्योंकि वो नियम को समझते नहीं हैं, नियम के विपरीत काम करते हैं। इसलिए हमें मानव जीवन मिला है तो हमें एक नियम में बंधकर रहना चाहिए। हमें अनुशासन के हिसाब से काम करना चाहिए। हमें शासन प्रशासन क्या कह रहा है, इसलिए अनुशासन में देखो अनु लगा है। अनु का मतलब पीछे होता है मित्र। शासन का मतलब जो शासन प्रशासन है, अर्थात शासन प्रशासन के पीछे हमें रहना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हमें उसके विपरीत काम नहीं करना चाहिए। यदि हमें जीवन में कुछ कामयाबी हासिल करना है तो निश्चित ही हमें अनुशासन में ही रहना पड़ेगा मित्र। चाहे जो संस्थान हो, चाहे जो स्थान हो, घर हो, बाहर हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, चाहे जहाँ जिस तरह से हो, हमें अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। अनुशासित व्यक्ति का जीवन कुछ अलग ही दिखाई देता है, उसका कुछ अलग ही लक्षण होता है। तो अनुशासन एक ऐसी ईश्वरीय से दैवीय शक्ति है जो मनुष्य को दिखाई नहीं देती है। कैसे नहीं दिखाई देती है मित्र? हम देखते हैं समाज में कि उस व्यक्ति का जीवन जो अनुशासन को कुछ समझते नहीं हैं कि मतलब उन्हें लगता ही है कि वो अपने रौब में ही रहते हैं, अपने गुणान में ही रहते हैं, अपने जो है घमंड में रहते हैं, और वो नियम बताने के मुताबिक, कहने के मुताबिक नियम के विपरीत ही बोलते या सोचते हैं। उन तो उनकी जीवन है, उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती चली आ रही है, उनका किस तरह से उनका जो है कंडीशन है। और एक ऐसा व्यक्ति को चुनिए जो अनुशासित है, थोड़ा सा उसका महत्व है, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी फिगर को देखते आइए तो उसका कुछ अलग ही दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है मित्र कि अनुशासन जो है मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और एक ऐसी इंटरनल आंतरिक जो है शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है। इसलिए मित्र हमें और अपने बंधुओं को हमेशा अनुशासन में ही रहना चाहिए, बताना चाहिए कि अनुशासन में रहें। यदि अनुशासन में रहेंगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। अनुशासित व्यक्ति का जीवन कुछ अलग ही रहता है मित्र। उनका बोलना, चालना, उठन बैठन, खान पान, हर चीज़ें
गैर अनुशासित व्यक्ति की अपेक्षा कुछ अलग ही रहती है। इसलिए हमें ये अनुशासित रहने वाले व्यक्तियों का जो अभी हमने बताया क्या लाभ है, ये ईश्वरीय शक्ति होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। कैसे होती है? क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती है। वो चीज़ें अगर हम अनुशासित में हैं, रह रहे हैं, तो वो बेनिफिट हमें दिन प्रतिदिन आने वाले ऐसे मिलता रहेगा कि हमें दिखाई नहीं देता है। और जो व्यक्ति अनुशासित नहीं हैं, उनका जीवन किस तरह से है, कैसे ठोकर दर ठोकर ठोकर खाते आ रहे हैं, उनको खुद समझते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या किस तरह से रहें, किस तरह से न रहें। तो मित्र, मैं आज इस वीडियो में बस इतना ही अनुशासन शब्द पे बताना जो है चाहता हूँ, बता रहा हूँ कि आप जहाँ हों, जहाँ भी हों मित्र, अनुशासन में रहिए और अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को अनुशासित बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित ही है आपको हर स्थान पे जो है कामयाबी मिलेगी, हर स्थान पे आपको जो है इज़्ज़त मिलेगी। अनुशासित नहीं रहेंगे तो मनुष्य के नज़र में आप ठुकरे हुए नज़र महसूस करेंगे। जो है कोई व्यक्ति आपको नहीं समझेगा। इसलिए आप जहाँ रहें अनुशासित रहें, जो कार्य करें अनुशासन से करें। कार्य भी अनुशासन से किया जाता है। अनुशासित जो किया हुआ कार्य कुछ अलग ही रहता है मित्र, और जल्दबाजी में बिना गैर अनुशासित किया हुआ कार्य कुछ अलग ही रहता है। तो बस मित्र, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही आज इस टॉपिक पर बताऊँगा कि आप जहाँ रहिए अनुशासित रहिए। अनुशासित एक ऐसा शस्त्र है जो मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाता है, चाहे कितना भी उसको बाधाएँ आएँ। अनुशासन जो है मनुष्य के जीवन को बदल देता है, बदल के रख देता है। तो मित्र, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही अनुशासन पे बताना चाहता हूँ कि आप अनुशासन में रहिए। अनुशासन की जो ये ताकत है, स्ट्रेंथ है, बहुत मजबूत है। एक ऐसी अनुशासन जो है चीज़ है जो हमें दिखाई तो नहीं देती है, जो है, लेकिन हमें उसमें रहने पर हमें जो है ऐसे फ़ायदे, ऐसे जो है लाभ मिलते हैं जो हमें आने वाले समय में बहुत कामयाबी की पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो मित्र, इस वीडियो को और अपने मित्रों तक, फ्रेंडों तक पहुंचाइए, वायरल करिए, ताकि इस अनुशासन शब्द का वो भी जो है पालन करें और उनको भी इस तरह से जो है लाभ मिले और हमेशा इज्जत मिले। धन्यवाद मित्र।